3 नवंबर रविवार, सूर्य की तरह चमकने वाला वार। कुंडली में बनने जा रहा है सौभाग्य योग। सुख, समृद्धि और सौभाग्य के लिए वर्क प्लेस हो या घर में फ्रेश माइंड से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आप अप्लाई कर पाएंगे। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि के कारण स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज थोड़े डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे। चंद्रमा आज नीच राशि के मन और मस्तिष्क में आज आपको थोड़ी उथल पुथल महसूस हो सकती है। भाई दूज पर भाई की लंबी उम्र और हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे महिलाओं के लिए महाभाग्य योग किस तरह बनता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 3 नवंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज भाई दूज का अवसर है। सभी भाइयों और बहनों को इस अटूट बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार यम को अपनी जुड़वा बहन यमुना से बहुत प्रेम था। इनकी माता अपने पति सूर्य के असहनीय ताप के डर से उत्तरी ध्रुव पर चली गई। माता के चले जाने के कारण यम लोक चले गए तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया और यमुना मथुरा के पास रहने लगी। वर्षों के वियोग के पश्चात कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को दोनों भाई बहन यमुना के घर आपस में मिले और वापस मिले। यहाँ यम अपनी बहन की खोज में पहुंचा था। यमुना अपने भाई के आने से अति प्रसन्न हुई और उससे अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन करवाया। तब यमदेव अपनी बहन से बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे जो भी चाहो वरदान मांग सकती हो। तब यमुना ने कहा, आज के दिन मुझ में जो स्नान करे उसे यमलोक न जाना पड़े। और फिर यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। और उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया थी, इसीलिए स्थिति को यमुना स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। प्रिय साथियों, इस बंधन को आज आप भी परिवार सहित पूरे धूमधाम से मनाइए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 नवंबर को चंडीगढ़ हूं, 10 नवंबर दिल्ली, 15 नवंबर मुंबई, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता और 30 नवंबर को मैं गुड़गांव गुरुग्राम रहूंगा। उसके बाद 1 दिसंबर मुंबई और 20 से 22 दिसंबर दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज रात को 10:05 तक द्वितीया और बाद में तृतीया तिथि रहेगी और आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया सौभाग्य योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी नीच राशि में वृश्चिक राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आज भाई दूज के दिन लाभ और अमृत का मुहूर्त नोट कर लीजिए। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 तक श्रेष्ठ मुहूर्त है। ये ना कर पाए तो दोपहर में शुभ मुहूर्त एक और है, 2 से 3 बजे तक। इस समय भी आप भाई का पूजन और रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज यात्रा को बड़ी सावधानी पूर्वक करिएगा। जरूरी नहीं हो तो मत करिएगा, वरना किसी से कोई झड़प या अनबन हो सकती है। जो लोग बिजनेस करते हैं, मैन पावर और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करिए, वरना समस्याओं से जूझना पड़ेगा। कर्म पर विश्वास और ईश्वर पर आस्था रखो। कितना भी मुश्किल समय हो, गुजर ही जाएगा। बिजनेस पर्सन बिजनेस से रिलेटेड यात्रा करने का अगर विचार कर रहे हैं तो यात्रा को पूरी समझदारी से करिएगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा है कि तकलीफ आ सकती है, धन और समय की खराबी हो सकती है। जॉब करने वाले लोगों को जन संपर्क, अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। मुलाकात के अवसर हाथ से जाने न पाए। जिनसे मिलना संभव नहीं है उनसे फोन पर बात करिए, लेकिन आज कुछ प्रोडक्टिव जरूर करिए। संडे को फंडे मनाइए। गवर्नमेंट ऑफिस की तो आज छुट्टी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आज किसी महत्वपूर्ण काम से यात्रा कर सकते हैं। जॉब पर आपकी समस्या बढ़ सकती है क्योंकि आप अपने काम को छोड़कर किसी और काम में लग जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बैठे बैठाए कोई झगड़ा फसाद हो सकता है। फैमिली में सभी के साथ सम्मान से आपको पेश आना चाहिए। जो लोग एनवायरमेंट साइंस की, फैशन टेक्नोलॉजी, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए अपने असाइनमेंट को समय पर काम करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ेगा। हार्ट के मरीज और जिनको अस्थमा है उन लोगों को ध्यान ज्यादा रखना होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। शादीशुदा हैं
तो पति पत्नी के बीच या दोस्तों के साथ या जिसके साथ भी कोई ग्राहक ही क्यों न हो, अगर संबंध खराब है तो बॉन्डिंग मजबूत करिए। सौभाग्य योग के बनने से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों को आज अपनी सप्लाई चेन पर ध्यान देना चाहिए। घाटे की भरपाई का दिन हो सकता है। वर्क प्लेस पर आप अपने तौर और तरीके से काम करिए। टेंशन फ्री माइंड से काम करोगे तो सक्सेस हाथ लगेगी। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिशियल काम में लापरवाही से दूर रहना चाहिए। बॉस अन्य लोगों को आपके काम की मिसाल देते हैं तो वह देते रहें, इसके लिए उम्मीद पर खरे उतरें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को लेकर आने वाले विशेष दिनों को लेकर कोई चर्चा हो सकती है। ऐसे मुद्दों पर बात करिए जो मुद्दे आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, विवाद को सुलझाइए। पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, आज संडे के दिन एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। फैमिली मेंबर्स के साथ आप जैसा व्यवहार रखेंगे वैसा ही आपको व्यवहार मिलेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और बिल्कुल आनंददायक दिन गुजरेगा। मैनेजमेंट और आईटी के स्टूडेंट के लिए उम्मीद से बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का दिन है। मिथुन राशि, पुरानी किसी मानसिक बीमारी, शारीरिक बीमारी या कोई शत्रुता से आज निजात मिल सकती है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग हो या ट्रेडिंग, व्यापारियों के लिए नए रास्ते मिलेंगे। रास्तों में बाधाएं जरूर आएगी, लेकिन असफलता के लिए नहीं, मजबूर बनाने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए। अपने लिए नहीं बल्कि जीवन में उनके लिए सफल बनो जो आपको असफल देखना चाहते हैं। रुपए पैसों के मामले में अवेयर रहिए। हर ट्रांजैक्शन और डील अपने हाथों से करिए। सौभाग्य योग के बनने से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल सकता है। सेहत में आज सुधार आएगा। रिलेटिव के यहाँ जाना या आना उनका यहाँ पर मतभेद दूर करवाएगा। आपके लिए दिन अच्छा है। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी युवाओं को अपने कंधों पर लेनी चाहिए। संडे को देखते हुए लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, परिवार को खुश करने के लिए कुछ सरप्राइज करिए। पॉलिटिशियन, अपने काम को समय से पहले करने की कोशिश करोगे तो जल्द फेमस हो जाएंगे। केमिकल, एविएशन या फिर कोई भी प्रकार की इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज आपको स्मार्ट वर्क स्टूडेंट को दिखाना होगा। कर्क राशि, संतान के सुख पर जरूर ध्यान दें माँ बाप, लेकिन उनकी कंपनी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सौभाग्य योग के बनने से स्क्रैप, गोल्ड का, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को बेहतर ऑर्डर, नए ग्राहक आपको मिल सकते हैं। सौभाग्य योग के बनने से व्यापारियों के हाथ नए ऑर्डर, टेंडर लगने वाले हैं। कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बेहतर रहेगा, इसलिए वर्क प्लेस पर आपका नाम होगा। एम्प्लॉयड पर्सन को करियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव को बैलेंस करना होगा, घबराना नहीं है और ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में गले की तकलीफ या फीवर आपको परेशान कर सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी यादों को तरोताजा करने वाले हैं। फैमिली में आपको अपने पेरेंट्स और बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनकी सलाह के साथ अमल करना चाहिए। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके रिलेशन और बेहतर होंगे। मन थोड़ा व्यतीत हो सकता है। मन को शांत करने के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन करिए। बिजनेस और पर्सनल लाइफ को लेकर आज यात्रा संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि भाई दूज पर भाई की लंबी उम्र और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के लिए आज महिलाओं को, बहनों को स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को पहले तो अर्घ्य दीजिए। उस पर कनेर के पुष्प, कुमकुम और थोड़े से गेहूं के दाने डाल दीजिए। जो मुहूर्त मैंने बताया है उस मुहूर्त में भाई को एक बाजोड़ पर बिठाएं, यानी थोड़ी ऊपर स्तर पर बिछाएं। उन्हें कुमकुम से तिलक करें और अक्षत बिना टूटे हुए हो वो आप उनके माथे पर तिलक के साथ लगाइए। साथ में कलावा यानी मौली बांधनी चाहिए। अब भाई को मिठाई खिलाएं और यम देवता से प्रार्थना करें कि वह आपके भाई को लंबी उम्र दे। साथ ही आप दोनों के रिश्ते एक दूसरे के प्रति ढेर सारा प्यार बना रहे, आनंद और सम्मान बना रहे। इसके लिए भाई को अपनी बहन को शगुन या कुछ गिफ्ट देना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और संडे के दिन फंडे बनाइए। व्यापार में ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट सिचुएशन को देखते हुए कुछ परिवर्तन और एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हताश नहीं होना है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते हैं। जो लोग दुकान चला रहे हैं, रिटेल का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। फूड एंड बेवरेजेस, होटल, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून, जिम वाले लोगों के लिए आज का दिन संघर्ष उभरने का दिन है। वर्क प्लेस पर विरोधी इसी ताक में बैठे हैं कि कब आप गलती करें और उसके लिए वो आपको पनिशमेंट दिलवाए। एम्प्लॉयड पर्सन पूरे तरीके से कर्म प्रधान रहिए और रोजी और रोटी के लिए कठोर तप करना पड़ सकता है।
कफ, कोल्ड और फीवर की परेशानी आपको हो सकती है। परिवार के साथ आज बैठकर अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री और घर के लिए कोई बात पक्की हो सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों की बात पक्की हो सकती है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं आज हो सकती है, लेकिन कीमती वस्तुएं और अपनों का ध्यान ज्यादा रखिएगा। बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है, जैसे मैंने पहले भी कफ और कोल्ड कहा है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर में मतभेद हो सकते हैं। बदला व्यवहार थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही दिन बनेगा। कन्या राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म में कुछ डेवलपमेंट होगा। लॉजिस्टिक, टूर्स एंड ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, आयरन ओर और मेटल से जुड़े हुए लोगों को घाटे की भरपाई करने के दिन है। पैसा कमाने के नए अवसर मिलेंगे। सही इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस पर्सन को अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना चाहिए। सौभाग्य की वृद्धि होने से या सौभाग्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर प्रमोशन की गुड न्यूज जल्द मिल सकती है। बैक पेन या हड्डी की तकलीफ आपको परेशान करेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मूड थोड़ा स्विंग होने वाला है। फैमिली में हो रहे टकराव को आप मौन रहकर और शांत रहकर ही दूर कर पाएंगे। सोशल लेवल पर कुछ भी पोस्ट करने से आपकी इमेज खराब हो सकती है। जनरल हो या हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट प्रयास में तेजी लाएं और आज रिसर्च करें, कल डेवलपमेंट करें। घर की परेशानियों से अगर परेशान हैं तो सबके साथ बैठकर एक लेजर टाइम व्यतीत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स दूसरों की परेशानी के कारण परेशान होने वाले हैं। बात करते हैं आइए तुला राशि की। फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे अच्छा करना है, इसके लिए चिंतन और मंथन करिए एकांत में बैठकर। जो लोग आयरन, केमिकल, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, मेटल का बिजनेस करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं, उन लोगों के काम आज आसानी से नहीं, लेकिन मेहनत ज्यादा करने से ही पूरे हो पाएंगे और स्मार्ट वर्क जरूर करेगा। जॉब करने वाले लोगों की प्रमोशन, ट्रांसफर या जॉब में परिवर्तन के लिए आज खुशी की खबर आपको तो मिलेगी, लेकिन लोग जलन जरूर रखेंगे। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती है, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंचाई देखकर अक्सर डिप्रेशन और जलन का शिकार हो जाते हैं। लीगल एडवाइस जरूर लीजिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन हो या बिजनेस करने वाले लोग, कोई आपको फंसा सकता है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आरामदायक पल बिताने वाले हैं। फैमिली में अपनी मन की बात शेयर करिए, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। संडे पर दोस्तों के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है। आप आशावादी रहोगे तो सकारात्मक आपको आज खबर मिलेगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट आज जल्दीबाजी में कोई गलती करने वाले हैं। सेहत के मामले में दिन आपके लिए पक्ष में है, लापरवाही यात्रा में मत करिएगा। वृश्चिक राशि, मन को शांत रखें, आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ दिन गुजारिए। जो लोग हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं, लघु और कुटीर उद्योग चलाते हैं, कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडिंग काम करते हैं, किसी प्रकार के एडवाइजर है, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। नए क्लाइंट और नए ग्राहक आपके साथ जुड़ेंगे। व्यापारियों को विचारों को फिल्टर करना है, उन विचारों का प्रयोग करें जिससे व्यापार का विस्तार हो सके। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी सीनियर की नजर में आने वाली है, इसलिए हर एक्टिविटी पर खुद ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन पूर्व के अनुभव के आधार पर लाभ कमा सकेंगे, अपने साथ अपने ऑफिस को भी लाभान्वित कर सकेंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े काम के लिए छोटे काम को इग्नोर करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। विश्वास किया है तो टूटने न पाए। जब आपके अनुसार कोई काम न करे, इच्छा पूर्ति न हो तो अक्सर विश्वास टूट ही जाता है। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के लिए यात्रा या डील फाइनल हो सकती है। संडे पर लाइफ पार्टनर को और बच्चों के साथ बेहतर टाइम आप स्पेंड करिए। आप यात्रा में खर्चे में लिमिट क्रॉस न करें और दोस्ती अगर निभाई है तो उसे आगे भी निभाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। सेहत को लेकर सतर्क रहिए। हेल्दी भोजन करना, अच्छा म्यूजिक और अच्छी नींद आपको खुश रख सकते हैं। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, आइलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के स्टूडेंट के लिए आज अनुभवी लोगों की सीख बहुत काम आने वाली है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशिवार दीपावली स्पेशल बात करते हैं कि हम क्यों मनाते हैं भाई दूज। देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमदेव को अपने घर संस्कार पूर्वक भोजन कराया था, जिससे उस दिन नारकी जीवों को यात्रा से छुटकारा मिला और वे तृप्त हुए। पाप मुक्त होकर वे सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव बनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसी वजह से यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से जानी जाने लगी। पद्म पुराण में कहा गया है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को अगर यम की पूजा की जाए और यमुना में स्नान किया जाए, भाई बहन एक दूसरे का सम्मान करे तो यम देवता प्रसन्न होते हैं और भाई की लंबी उम्र होती है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है, मोक्ष के रास्ते प्रशस्त होते हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए, वरना किसी का आगे हाथ फैलाना पड़ सकता है। होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, इवेंट प्लानर,
वेडिंग प्लानर, जो कोई भी प्रकार की टेक्नोलॉजी पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों के हाथ सफलता लग सकती है। तनाव आज कम होगा। आवश्यकता से अधिक सोचोगे तो आज डिसीजन नहीं ले पाएंगे। व्यापारियों को अपने ग्राहकों से उलझने का कोई काम नहीं करना चाहिए। नए ग्राहक मिलने के मौके मिलेंगे। ऑफिस में अपने आसपास के लोगों के साथ बिहेव अच्छा रखिए, डिबेट मत करिए। नए रास्ते खुलने वाले। कोशिश तो लाख होगी गिराने की आपको, पर आप ढीठ बनकर आगे बढ़ते रहना। एम्प्लॉयड पर्सन को नई उपलब्धि हासिल होगी और उसके बाद भी आप असंतुष्ट ही आज नजर आएंगे। पूर्व में की गई गलती आप दोहराने वाले हैं, फिर आपको पछतावा होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप प्लान हो सकती है और आज हो सकता है कि यात्रा में किसी से झड़प हो जाए। संतान के साथ या संतान को लेकर कोई डिसीजन आपकी चिंता बढ़ा सकता है। चेस्ट पेन और एंग्जाइटी के मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज थोड़ा सा आलस्य, लेट लतीफी आपको परेशान करेगी। मकर राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को आप निभाकर पूरा करिए। सौभाग्य योग के बनने से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर दिन है। अब समय आ चुका है जब रीपैकेजिंग, रीमार्केटिंग और रीप्राइसिंग पर ध्यान दिया जाए अपने प्रोडक्ट को लेकर। कपड़ों से जुड़े हुए लोग, ऐसे लोग जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए यात्रा में नए अनुबंध हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों का मन आज काम में पूरा नहीं लगेगा, लेकिन सुबह योग प्राणायाम से दिन की शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम से और ड्रेसिंग सेंस से लोग इंप्रेस होने चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेहत को लेकर आप थोड़ा अवेयर रहिए। कम बोलना और कम खर्चे करना ही आपके दिन को बेहतर बनाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सफलता के राज जानना चाहते हो तो असफल लोगों से मिलिए, वो गलती आप न करें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ दिन अनुकूल है। अपने करियर को लेकर आप सीरियस रहेंगे और कई नए विषय पर बात बन पाएगी। आज यात्रा में प्लान करके चलिएगा। धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस विद प्लेजर भी हो सकता है। ट्रैफिक रूल्स का पालन जरूर करेगा। कुंभ राशि, बड़े बुजुर्ग, स्पेशली पिता के पद चिन्हों पर चलना और मां के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करना शुभ रहेगा। सोशल मीडिया या सोशल लेवल पर आपकी ही चर्चा होगी। आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। व्यापारी लोगों को अपने नेटवर्क को एक्टिव करना है, क्रोध को कंट्रोल करना है, समझदारी से आगे बढ़ना है। किसी बड़े प्रोजेक्ट पर जाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन आज आपका बेहतर रहेगा, इसके लिए पहले से प्लानिंग करिए। जॉब चेंज करने का विचार है तो दोपहर 12:15 बजे ये डिसीजन लीजिए। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बेहतर करना है तो कोई त्याग भी करना पड़ेगा। आपका धन, गाड़ी, कमाई है, इसे ऐसे ही खर्च मत करिए क्योंकि रॉन्ग शॉपिंग आज होने वाली है। तनाव को दूर करने के लिए लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वक्त गुजारिए। काम इतना करोगे हमेशा व्यस्त रहो, पैसा इतना कमाओगे हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम और योग इतना करोगे हमेशा स्वस्थ रहो। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज असफल लोगों से मिलकर सफलता के राज जानेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर है, यात्रा में ध्यान ज्यादा रखिएगा। मीन राशि, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक शक्ति आपकी बढ़ेगी। आज आपका ज्ञान बढ़ने वाला है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो दूसरों की देखा देखी करके नुकसान के सौदे करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपके विरुद्ध की गई साजिश का पर्दाफाश होगा और कड़ी मेहनत रंग लाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन, मानसिक रूप से अपने आप को सक्रिय रखिए, आत्मविश्वास के साथ काम करिए। स्पिरिचुअल प्रोग्राम या घर में शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज आपके कंधे पर कुछ जिम्मेदारी आ सकती है। संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। प्रैक्टिस के दौरान स्पोर्ट्स पर्सन को चोट लग सकती है, ध्यान रखिएगा। बीबीए, एमबीए और पीएचडी करने वाले लोगों को थोड़ी परेशानी में आज राहत मिलेगी। आपको ज्ञान के इर्द गिर्द रहते हुए सभी परिस्थितियों से सीखना चाहिए। आज ऑब्जर्वेशन रखिएगा, कुछ अलग कर पाएंगे। वर्तमान समय में क्रोध पर काबू रखना और आवश्यकता से अधिक न बोलना आपके दिन को बेहतर बना सकता है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, महाभाग्य योग स्त्रियों के लिए कैसे बनता है। यदि किसी स्त्री का जन्म रात्रि के समय हुआ, सूर्य अस्त से अगले दिन सूर्य उदय तक, और सम लग्न हो, यानी वृषभ लगन हो, कर्क लगन, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन लगन हो जिसमें 2 का भाग जाता हो, और सम राशि में ही चंद्रमा और सूर्य दोनों ही हो, यानी इन सब राशियों में सूर्य और चंद्रमा होने चाहिए। इस योग में जन्मे व्यक्ति बहुत विख्यात होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धनवान होते हैं, वस्त्र आभूषण का लाभ रहता है। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, धन सुख सुविधाएं बहुत मिलती है, परिवार का सुख मिलता है। ऐसे लोगों के पास कोई कला होती है जिससे वो प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले तांबे के लोटे में जल अर्पित करिए और लाल चंदन जरूर डालिएगा। मंत्र लिखिए, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। उसके बाद गेहूं का दान करना चाहिए।
तांबे का लोटा मंदिर में, लाल पुष्प और खस का दान करना भी बहुत शुभ रहता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आपको पुनः भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।